खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। शायद ईश्वर की यही मर्जी थी कि उसने एक ऐसी परिकल्पना दिमाग में दी जिसको आज धरती पर उतारा गया। मैं आपको इंदौर में लेके आया हूं और इंदौर में एक बहुत अच्छी चीज जो बनाई गई हम उससे दिखाएंगे। हम जिस संविधान से चलते हैं उस संविधान को गढ़ने का काम इंदौर में किया गया। 57 किलो की पीतल पर इसको बनाया गया है और बेहतरीन नक्काशी इस पर दिखाई देगी, लेजर से इस पर नक्काशी की गई है। और हम चलते हैं, एक बार मैं आपको रुख करवा देता हूं उस बुक का जो मैं जिस बारे में आज यहाँ बात कर रहा हूं। मैं अपने साथी से चाहूंगा एक बार लाइट बंद करके आपको पहले इसको दिखाएं कि किस तरह की ये गढ़ी गई है। उसके बाद हम चलेंगे उन लोगों के पास जिन्होंने इसको बनाया है। लाइट में आपको दिखाई देगा, देखिए शुरुआत में यहाँ अशोक चक्र बनाया गया है। ये भारत का पेज है और ऐसे 93 अलग अलग जो है 193 देशों की यहाँ पर नक्काशी उकेरी गई है। देखिए अलग अलग आपको इसमें महापुरुष भी दिखेंगे, इसमें आपको और भी बहुत सारी चीजें यहाँ दिखाई देंगी कि किस तरीके से अशोक चक्र यहाँ बनाया गया है। एक यहाँ पर देखिए जो भारत के जो अलग अलग गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ आपको नजर आएगा और भी बहुत सारे ये इंडिया गेट इसमें नजर आएगा आपको। अगर हम पन्ना पलटते हैं तो हम दूसरे यहाँ देश में चले जाएंगे। ये जो देश है इस देश के जो अलग अलग चीजें हैं वो भी आपको यहाँ नजर आएंगी। आप देख सकते हैं किस तरह से संस्कृति को यहाँ उकेरने का काम किया गया है और बहुत अच्छी आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो चिन्ह है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये चिन्ह दिखाई दे रही है। ये कौन सा चिन्ह, ये क्या कहेंगे इसको? ये आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि उसकी क्या कंट्री का नाम है। अच्छा, देश का नाम भी आपने यहाँ लिखा है। ये अल्बानिया, ये वहाँ के लोगों में सम्मिलित है। हमारी तरह से इसमें किसी भी तरीके का कोई भाषा इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये वहाँ के जो लोगों में है, क्योंकि लोगों से व्यक्ति ये पहचान पाता है कि कौन से देश का। आज जो बच्चा अंग्रेजी जानता है दूसरी तीसरी कक्षा का भी यदि वह है और वो इसको देखता है तो आसानी से समझ सकता है ये किस देश का है। ठीक है, तो मतलब ये ऐसे यहाँ पर बहुत सारे पेज बने हैं। एक बार लाइट अगर आप चालू करते तो हम चाहेंगे, हमारे साथ लोकेश मंगल जी हैं। लोकेश मंगल जी, एक बार आप यहाँ अगर हमारे साथ बैठे आके और अपन इस विषय पर थोड़ा सा मैं आपसे डिटेल में समझना चाहूँ कि जो चीजें बनाई गई, दर्शक हमारे चाहते हैं कि ये परिकल्पना, सबसे पहले तो आप ये बताएं, ये आपको परिकल्पना कैसे आई दिमाग में? जी नमस्कार, मैं लोकेश राजेश मंगल। 2017 से माननीय कर्नाटक राज्यपाल थावरचंद जी भाई साहब की प्रेरणा से इस कार्य में हम लोग लगे हैं। जब 193 देश की बात आई, वो दस्तावेज की बात आई, तो कागज की उम्र एक सीमित होती है। जिस तरह व्यक्ति की काया होती है उसी हिसाब से व्यक्ति की, तो क्यों ना एक ऐसे दस्तावेज पे उकेरा जाए जो कि अजर अमर हो। तब धर्मगुरुओं से चर्चा की गई तो पीतल को सबसे शुभ बताया गया। इसको बनाने की बात आई तो बात ये थी कि इस पे उकेरेंगे कैसे, क्योंकि टक्कन करी से अगर करते तो 20-25 साल, अगर बहुत मेहनती बंदा होता तो 12 साल में पूरा कर पाता। लेकिन लेजर के माध्यम से चंद घंटों में इसको बनाया गया है। और इसके साथ में मुख्य रूप से एक भावनाएं जुड़ी है। देश का पैसा है, वो किसी की जेब का नहीं है, वो किसी की सोच का नहीं है, निष्पक्ष। तो ये इसमें क्या कहेंगे, मतलब मैं आपको बता दूं दर्शकों की जो इनकी मेहनत है वो तो है ही, लेकिन इसमें लागत कितनी आई, कितना समय लगा है और किस तरीके से इसको बढ़ा गया, उस बारे में भी हम बात करेंगे। लोकेश जी थोड़ा सा और अगर आप नजदीक आके हम चाहें, थोड़ा सा आसान रहेगा क्योंकि लोगों को देखना भी जरूरी है हम जिस विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं। कितनी लागत इसकी आई है, सबसे पहले तो ये बताएं। इसकी लागत 42,000 रुपये आई है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति ने 1 रुपये जीवन में एक बार के आधार पर इसमें दिया है। और समाज के सहयोग से मैं 7 घंटे में भारत के 200 शहरों से 42,000 रुपये एकत्र हुए हैं, उससे इसका निर्माण किया गया। इसकी कटिंग यहाँ भी हुई है। इसके 97 पेज यहीं काटे गए। 98,000 जो पेज है, जो कि प्रथम पृष्ठ है, वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहेब की जयंती पर जारी किया गया है जिसको, और वो 10 किलो का है। बाकी सभी पन्ने जो हैं वो लगभग 500 ग्राम के करीब के हैं। अच्छा, इसमें किस देश पर क्या चीज उकेरना है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग अलग देशों की चीजें उकेरना होती हैं। तो क्या विचार किया गया, किस देश की क्या चीज आपने ली, इसके लिए किस तरह से रिसर्च की? उसके लिए सबसे आसान काम ये था कि कुछ ऐसे हमने नीतिगत
एक लिस्ट जो होती है एक तरीके से, जो एक मौखिक बातचीत होती है, हम 500 लोग से मिलते हैं तो 500 लोगों से हमारी जो राय होती है, या 500 लोग उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, उस देश के बारे में वो कौन सा ऐसा चिन्ह है जो जानना चाहते हैं या जानते हैं, या जिसके बारे में उनकी दिलचस्पी होगी, और उनका संवैधानिक तौर पे क्या महत्व है, राजनीतिक महत्व क्या है, आर्थिक महत्व क्या है। क्योंकि किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ के क्राइटेरिया से ऊपर उठा के जब ले जाना है, आज अगर राजनीतिक तौर पर बात की जाए तो इसमें सभी समस्त राजनीतिक दलों का हमको सहयोग है। हमने जब जिससे जो बोला वो हमको हमारी सोच से ज़्यादा, क्योंकि ये कोई राजनीतिक चीज़ नहीं है, ये भारतवासियों, ये समाज के लिए आप बोल रहे हैं, समाज भारतवासियों की ओर से G20 की सितंबर की 9 और 10 अक्टूबर की जो बैठक है उसके पहले भारतवासियों द्वारा विश्व को एक तोहफा है, जिसमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट विजन बनाया गया है जो कि इस भारत की संस्कृति के साथ हमारी सोच को दर्शाता है। अच्छा, एक सवाल इस बीच उठता है कि जब हम बात करते हैं कि ये नौजवान भी लोग पसंद करते हैं या देखना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए ये उपलब्ध है डिजिटल मतलब ले जाने का, कहीं आपका विचार है? इसके लिए इसका प्रचार माध्यम जीवन केवल मीडिया होगा, वो मीडिया ही है, वो मीडिया ही रहेगा, क्योंकि किसी भी व्यक्तिगत रूप से हम किसी उस पर विश्वास नहीं रखते, न तो हम ऐप पे विश्वास रखते हैं, न वेबसाइट पे विश्वास रखते हैं, न हम किसी भी चीज़ पे विश्वास रखते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि हम जो चीज़ करने निकले हैं वो छोटा काम है, समाज का काम है। समाज जागेगा तो सब जागेंगे, अकेले कुछ थोड़ा बहुत कुछ करके कुछ अर्जित नहीं किया जा सकता। लेकिन समाज की जागृति से आज इतने लोग उसमें जब काम करते हैं तो उनकी भावनाएं जुड़ती हैं कि काम कैसा चल रहा है, मैंने इतना किया है, उसने इतना किया है, रूठना होता है, मनाना होता है। कोई व्यक्ति हद से ज़्यादा काम कर जाता है, जो आपको लग रहा था कि ये कितना करेगा, अब वो आपको फ़ोन लगा के बोल रहा है कि इतना काम हो गया है और आपको तो पता ही नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, क्या कहेंगे कि ये जो संविधान आपने पढ़ा है, एक तरह से अलग अलग देशों की इसमें आप चिन्ह लेकर आए, अलग अलग पहचान लेकर के आए, क्या संदेश देना चाहते हैं अगर एक लाइन में कहें? भारत की ओर से विश्व के 193 देशों को ये तोहफा है। इसमें प्रत्येक के सकारात्मक भाव को देख के चलने वाले हम लोग हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलेगा। उस विचारधारा में हम लोग विश्वास रखते हैं। हमारा मानना ये है कि हर देश ये सिखाता है अपने माँ बाप का सम्मान करो, अपने घर बार का सम्मान करो, अपना जिस तरीके से आप पाना चाहते हो उस तरीके से आपकी देने की भावना हो, उसके बिना जीवन असंभव। जैसा आप बोगे वैसा आपका घटेगा। ये जो चीज़ की कल्पना, ये एक छोटी सी कल्पना थी जिसको लोगों की मदद ने आगे बढ़ाया। ठीक है, तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो ये बुक गढ़ी गई है, ये सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि ये वो चीज है जो दुनिया को एक रास्ता दिखाएगी, क्योंकि भारत विश्व गुरु है और आगे भी रहेगा। हमने देखा कि भारत ने किस तरह से चंद्रयान पे कामयाबी हासिल की। शायद ये वही चीजें हैं जो आज दुनिया में भारत को अलग बनाती हैं और एक यूनिक पहचान दिलाती हैं, और शायद इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की जो परिभाषा है वो हिंदुस्तान में बेहतरीन तरीके से गढ़ी गई और उस पर भारत अमल भी कर रहा था। उमेश भारद्वाज, ABP लाइव, इंदौर।